Hello everyone. Today's topic is hydrocephalus. So it is the pediatric problem. ये बच्चों में होती है. इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन हो जाता है हमारे CSF फ्लूइड यानी कि सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का हमारे इंट्राक्रेनियल स्पेसेस में. ठीक है, ऐसा इसलिए हो सकता है या तो प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन CSF फ्लूइड का इनएडिक्वेट है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन है कहीं पर. सो इसकी इटियोलॉजीज़ ये दो तरीके से हो सकता है, कंजेनाइटल और एक्वायर्ड. ओके, सो कंजेनाइटल किस किस वजह से हो सकता है हाइड्रोसेफेलस? इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन. इंट्रायूट्राइन इन्फेक्शन मतलब बेबी माँ के वूम में था और उस टाइम पे उसको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, उसकी वजह से हाइड्रोसेफेलस हो सकता है. कंजेनाइटल ब्रेन ट्यूमर, मतलब बचपन से ही उसको ब्रेन ट्यूमर है, या फिर उसके बॉडी में कोई माल फॉर्मेशन है, या सर में आर्कनोइड विलाइज जो होती हैं उनमें माल फॉर्मेशन आ जाता है. तो दीज आर द कंजेनाइटल ईटियोलॉजीज़. ईटियोलॉजीज़ मीन्स रीज़न या कॉजेज़ हो सकते हैं ये. एक्वायर्ड में क्या आता है, इन्फ्लामेशन, जैसे कि मेनिंजाइटिस हो गया, उसको कोई इन्फेक्शन हो गया, उसकी वजह से हुआ हाइड्रोसेफेलस, या कोई बर्थ इंजरी या ट्रॉमा हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसकी वजह से हो गया हो, या कोई केमिकल की वजह से हुआ हो, या फिर कुछ एट्रोफीज़ हो गई हो डीजनरेटिव, उनकी वजह से भी हो सकता है हाइड्रोसेफेलस. इसके दो टाइप्स होते हैं, पहला कम्युनिकेटिंग और दूसरा नॉन कम्युनिकेटिंग. कम्युनिकेटिंग के अंदर कोई भी ब्लॉकेज नहीं होती है वेंट्रिकुलर सिस्टम में. इसके अंदर बेसिकली जो प्रोडक्शन और एब्जॉर्प्शन होता है वो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है CSF फ्लूइड का. नॉन कम्युनिकेटिव के अंदर क्या होता है, या तो ब्लॉकेज तो है बट या तो वो कंप्लीट हो सकती है, इंटरमिटेट हो सकती है, या पार्शियल हो सकती है. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ हाइड्रोसेफेलस. नेक्स्ट आता है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस. सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस जैसे कि उसका जो फॉन्टलेज है एंटीरियर पोस्टीरियर डिलेड क्लोज होंगे. ठीक है, इंक्रीज़ हो जाएगा इंट्राक्रेनियल प्रेशर, इंक्रीज़ होगा सर हेड का साइज़. ठीक है, और स्कैल्प वेन्स जो हैं वो प्रोमिनेंट हो जाएंगी, मतलब साफ साफ दिखेंगी. आईब्रोज आई लैशेज़ बहुत ड्रूपी हो जाएंगी, डाउन हो जाएंगी. क्रैक पॉट होएगा जिसको हम मैकवेंस साइन भी कहते हैं, ऐसे बच्चों में एक दिखता है. मैं एक इमेज शेयर करूँगी, उसमें आप देख सकते हैं. इसके अलावा बच्चे में रेस्टलेसनेस रहेगा, श्रील क्राई करेगा बच्चा, लेथार्जी रहेगा, कोमा में हो सकता है. ओके, नेक्स्ट आता है डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस. क्या क्या इवैल्यूएशंस हो सकते हैं? सो हम फर्स्टली वी हैव टू डू द फिजिकल एग्जामिनेशन, history taking and neurological assessment. Other than that, we can send the child for the MRI, CT scan, cranial ultrasonography और X-ray of the skull. नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट्स. सो मैनेजमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट. वैसे तो नेसेसरी नहीं है सर्जरी, बट मेडिकल मैनेजमेंट में हम उन्हें ICP रिड्यूस करने की कुछ मेडिसिन दे सकते हैं जो कि न्यूरोलॉजिस्ट एडवाइस करते हैं. उसके अंदर आता है कार्बोनिक एनीहाइड्रेज इनहिबिटर्स होते हैं कुछ. उसके अलावा अगर ब्लॉकेज है यानी कि नॉन कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलस है तो वी हैव टू डू द सर्जरी, जिसके अंदर क्या होता है, वेंट्रिकुलोस्टमी कहते हैं इसको. इसके अंदर उसकी ओपनिंग करी जाती है. उसके अलावा डॉक्टर्स जो हैं वो शंट्स डालते हैं, जैसे कि वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंट जिसे VP शंट कहते हैं, आजकल के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है. उसके अलावा वेंट्रिकुलो आर्टीरियल शंट, ठीक है, और गॉल ब्लैडर शंट भी होते हैं. नेक्स्ट आता है नर्सिंग मैनेजमेंट. नर्सिंग मैनेजमेंट में आप असेसमेंट कर सकते हैं, हिस्ट्री टेकिंग, स्किन इंटीग्रिटी बच्चे की मेंटेन करें, उसका क्राइड जो है वो उसको मेंटेन करें. ओके, नेक्स्ट आता है व्हाट ऑल आर द कॉम्प्लिकेशंस दैट कैन फेस द हाइड्रोसेफेलस चिल्ड्रन. सो हर्निएशन हो सकता है, सीजर्स, हैंडीकैप, न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएट हो सकता है, और डिलेड ग्रोथ और डेवलपमेंट तो डिले होगी. इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन कॉमेंट, आई विल गिव द आंसर्स. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो,
Please share, subscribe and comment so I can motivate to making more videos. Thank you.